हमारा मनोराज्य हमसे भिन्न तो नहीं होता। भिन्न वही वस्तु हो सकती है जिसका कोई दूसरा बनाने वाला हो। यह संसार भी ईश्वर का संकल्प ही है, अतः यह ईश्वर से भिन्न नहीं है। श्रुति कहती है कि ब्रह्मवेताओं से संपूर्ण चराचर जीव प्रेम करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि उसका किसी में भी राग द्वेष नहीं रहता, क्योंकि उसकी दृष्टि शरीर आदि अनात्म पदार्थों से उठ जाती है। वह संपूर्ण जगत को अपना आप ही समझता है। उसकी दृष्टि सर्वदा दृष्टि सृष्टिवाद पर रहती है। वह समझता है कि सारा प्रपंच मेरी ज्ञान दृष्टि का ही चमत्कार है, इसलिए उसका किसी से भी राग या द्वेष नहीं होता। परंतु यह दृष्टि सृष्टिवाद अभ्यास की चीज नहीं है। असंगता का अभ्यास करते करते अपने को पूर्णतया असंग अनुभव करने पर यह दृष्टि स्वयं सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उस समय स्थूल सूक्ष्म शरीर रूप परिच्छिन्न उपाधियों से दृष्टि उठ जाती है और संपूर्ण प्रपंच के कारण में ही आत्म तत्व का अभिमान हो जाता है। असंगता के अभ्यास की तीन श्रेणियां हैं। प्रथम, स्थूल शरीर से अपने को भिन्न समझना। इस अभ्यास की पुष्टि होने से सूक्ष्म शरीर में आत्म तत्व का अभिमान हो जाता है। तत्पश्चात शब्दादि विषयों से असंगता का अनुभव करना। इससे दृष्टि सूक्ष्म शरीर से हटकर कारण शरीर में स्थित हो जाती है। फिर सुख दुख से पृथकता का अनुभव करना। इससे दृष्टि अंतकरण चतुष्टय से हटकर शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाती है। जब तक चित्त चंचल है और विषयों में सुख बुद्धि या रमणीयता बुद्धि बनी हुई है, तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। मल और विक्षेप की निवृत्ति हुए बिना तथा चित्त शुद्ध हुए बिना ज्ञान का अधिकार नहीं होता। कारण दृष्टि भगवान है और कार्य दृष्टि संसार है। कारण दृष्टि में स्थित रहना ही भगवान से प्रेम करना है और कार्य में आसक्ति होना ही संसार से प्रेम करना है। कारण दृष्टि ही सर्वत्र भगवान को देखना है। इस दृष्टि की स्थिरता होने से ही भगवान में प्रेम हो जाता है। सबसे पहले वैराग्य होता है, फिर जिज्ञासा होती है, उसके पश्चात ज्ञान और फिर प्रेम होता है। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तो उसे ज्ञान कहते हैं और आत्मा का वृत्ति का स्थिर रहना ही प्रेम। नित्य अनित्य, सत असत और जड़ चेतन का विभाग वृत्ति करती है। अतः वृत्ति इन सबसे विलक्षण है। वृत्ति का लय प्रारब्ध की समाप्ति होने पर होता है। बोध भी वृत्ति से ही होता है। आत्मा में बोध स्वरूप है, अर्थात साक्षी मात्र है। जब वृत्ति आत्माकार होती है तभी आत्मा का साक्षात्कार होता है। अतः वृत्ति ही आत्मज्ञान कराती है। आत्मा तो स्वयं प्रकाश है। जहाँ राग द्वेष और निंदा स्तुति है वहाँ ज्ञान निष्ठा नहीं। जहाँ शास्त्र मिथ्या है वहाँ जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति भी मिथ्या है। जहाँ भेद है वहाँ साधन है और जहाँ अभेद है वहीं सिद्धावस्था है। मिट्टी खोदने, रामलीला देखने और स्त्रियों में रहने से भी यदि राग द्वेष दूर होते हो तो वही रहे, कोई हानि नहीं। यदि एकांत में रहने से राग द्वेष होता हो तो उसे त्याग देना चाहिए। समष्टि वृत्ति क्रियाजन्य नहीं, व्यष्टि वृत्ति ही क्रियाजन्य है। जहाँ भेद है वहाँ पुरुषार्थ है, अभेद में पुरुषार्थ नहीं। और जहाँ तक गुरु और शास्त्र है वहाँ तक राग द्वेष भी रहते हैं। सिद्ध पुरुषों में राग द्वेष बिल्कुल नहीं रहते, क्षणिक राग द्वेष रहते हैं। यह बात विवेक की साधनावस्था के विषय में है। सिद्ध पुरुष में राग द्वेष का अत्यंत भाव रहता है। राग द्वेष की सतह अर्धुढ बोध में रहती है और ढूंढ बोध में नहीं। उदासीनता या वैराग्य का बोध से कोई संबंध नहीं है। जिस किसी में उदासीनता, वैराग्य या मस्ती पाई जाती है वह चित्त धर्म को लेकर बोधवान अपने को स्वयं ही जानता है। अर्थ के न रहने पर संस्कृति की निवृत्ति नहीं होती। जैसे स्वप्न में अर्थ न रहने पर भी वह भासमान होता है, वही स्थिति अर्थ की है। विशेषतः माया का यही लक्षण श्रीमद् भागवत में किया गया है। कहा गया है कि जिसके कारण कोई वस्तु न होने पर भी प्रतीत हो अथवा वस्तु होती हुई भी न प्रतीत हो, वही माया है। जैसे स्वाप्निक, प्रपंच, सृष्टि रूपये रज्जु सर्पादि पदार्थ न होने पर भी भासमान होते हैं।
जैसे रात्रि सूत्र रात्रि देवता का प्रतिपादन करता है। रात्रि देवता दो है, एक जीव संबंधिनी, दूसरी ईश्वर संबंधिनी। प्रथम का अनुभव सभी लोग करते हैं, जिसके संबंध से प्रतिदिन समस्त व्यवहार लुप्त हुआ करता है। ईश्वर रात्रि वह है जिसमें ईश्वर का व्यवहार भी लुप्त होता है, उसी को महाप्रलय काल स्वरूप कहा जाता है। उस समय दूसरी कोई भी वस्तु नहीं रहती, केवल माया सबलित ब्रह्म ही रहता है। उसे ही अव्यक्त भी कहा जाता है। ब्रह्म मायात्मिका रात्रि की अधिधात्री देवता ही भगवती भुवनेश्वरी है। इत्यादि का सारांश यह है कि सर्व कारण भूता चित शक्ति भगवती पूर्व कल्पनीय अनंत जीवों के अपरिपक्व अतव फलान्भिमुख सत असत कर्मों को देखकर फल प्रदान का समय न होने से ईश्वरीय प्रपंच को अपने में ही प्रलीन कर लेती है। पश्चात वही रात्रि रूपा शक्ति फलदायन का समय आने पर महादादी द्वारा प्रपंच का निर्माण करके अंशा करने तत्व प्राणियों के कर्मों को देखती है, फिर उन कर्मों का फल प्रदान करती। इससे रात्रि रूपा भगवती की सर्वज्ञता स्पष्ट। वह अमृतरिया देवी अंतरिक्षों प्रचित समस्त विश्वों को अपने स्वरूप से पूरित कर देती है। नीची वस्तु लता गुलमयादि और उच्चृत वृक्षादि को भी अधिष्ठान चैतन्य से पूरित कर देती है। और वही परा चिद्रूपा देवी स्वाकार वृत्ति प्रति बिंबित स्वरूप चैतन्य ज्योति से तम उपलक्षित संपूर्ण प्रपंचों को बाधित कर देती है। हम सब पर प्रसन्न रहे, जिसकी प्राप्ति में हम सब सुख स्वरूप में वैसे इष्ट होते हैं जैसे अपने घोंसले में, यानी घर में पक्षी रात्रि वास करता है। ग्राम के आसपास सभी लोग तथा गवासवादी पक्षी तथा भिन्न प्रयोजन से चलने वाले पथिक एवं सैन आदि उस रात्रि में प्रविष्ट होकर सुख से में स्थित होते हैं, जिनके संचार से भ्रांत प्राणियों को यह रात्रि की सुख पहुंचाती है। उस समय सब लोग विश्राम करने लगते हैं। सारांश यह कि जो प्राणी भुवनेश्वरी के नाम तक से भी परिचित नहीं है, वो भी करुणामयी परा की शक्ति अम्बा की करुणा से ही उसके अंक में जाकर सुख से उसी तरह सोते हैं जिस तरह मूढ़ बालक माता की करुणा से स्वस्थ होते हैं। ऐसी करुणा में यह चीज शक्ति है उमरिया रात्रि देवी, आप परम दयामयी है। अतः हमारे कृत्यों की ओर न देखकर हिंसा करने वाले मारक पाप रूप वृक भेड़िया और नाना वासना रूपी वृक्की को हमसे पृथक कर दो, और चित्त वित्त के अपहारक कमादि दोषों को भी हमसे हटा दो, और हमारे लिए आप सुखन तरने या और क्षम करी हो। संपूर्ण वस्तुओं में फैला हुआ कृष्ण वर्ण स्पष्ट अज्ञान हमको घेरे हुए हैं। हे उषा देवते, आप ऋण के समान उस अज्ञान को दूर कर दो, जैसे आप अपने श्रोताओं का ऋण आप दूर करती है, वैसे ही हमारे अज्ञान को दूर करे। इसी तरह जब शुंभ और निशुंभ ने पराक्रम से इंद्र से त्रिलोकी छीन लिया, यज्ञ भाग भी स्वयं लेना आरंभ कर दिया, सूर्य चंद्र या कुबेर वरुण का पद भी स्वयं ले लिया, तब सब देवता पराजित और भ्रष्ट राज्य होकर अपराजिता भगवती का स्मरण करने लगे। माता ने वरदान दिया है कि आपत्ति में जब भी आप लोग हमारा स्मरण करेंगे, मैं तत्क्षण आप सबकी आपत्तियों को दूर करूंगी। यह सोचकर सब देव हिमाचल पर जाकर विष्णु माया की स्तुति करने लगे। वहां उन्होंने देवी महादेवी शिवा प्रकृति भद्रा रुद्रा नित्या गौरी धात्री ज्योत्सना इंद्रूपिणी सुखा कल्याणी वृद्धि सिद्धि नृसिद्धि सर्वाणी दुर्गा दुर्गपारा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा
धर्मा, अति सौम्या, अतिरोद्रा, जगत प्रतिष्ठा, कीर्ति, विष्णु माया, चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, शांति, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, भ्रांति, व्याप्ति, चिति रूप से भगवती को प्रणाम किया। निर्गुणा, सगुण, सगुणा तथा सगुणा में भी सात्विक की राशि, तामसी भेद से सब शक्तियां भगवती में ही अंतर्भूत हो जाती है। देवता स्तुति कर ही रहे हैं थे कि हिमरादि कन्या पार्वती जाह्नवी में स्नान करने आई। देवताओं से उन्होंने प्रश्न किया कि आप लोग किस देवता की स्तुति कर रहे हैं। देवताओं का उत्तर देना ही था कि जब तक पार्वती के इस शरीर से प्रकट होकर शिवा, भगवती ने पार्वती से कहा कि शुंभ से निराकृत होकर ये सब हमारी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से निकली हुई अंबिका लोक में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के निकलने पर पार्वती कृष्ण वर्ण की हो गई। तभी से वह कालिका कहलाने लगी। परम रूपवती कौशिकी अंबिका को कभी शुंभ निशुंभ के सेवक चंडमुंड ने देखा और जाकर अपने स्वामी से उसके रूप की प्रशंसा की और उसे स्वाधीन बनाने की सलाह दी। शुंभ निशुंभ ने दूत भेजकर कहलाया कि हमारी आज्ञा सर्वत्र अपहृत है। संसार के सब रत्न, ऐरावत, उच्च सर्वा आदि हमारे पास है। तुम भी स्त्री रत्न हो, हम रत्न भूख है, अतः तुम भी हमारे पास आओ। हमारे पास आने से तुम्हें परमेश्वर बड़ी प्राप्त होगा। भगवती ने गंभीर स्मित के साथ कहा, ठीक है, परंतु मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, मेरा दर्प दूर करेगा, मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा भर्ता होगा। अतः शुंभ या निशुंभ कोई भी आकर मुझे जीतकर पानी ग्रहण कर ले। यो मा जयति संग्रामे यो में दर्प व्योपोहति यो में प्रतिबलो लोके संभे भर्ता भविष्यति। तदा कथन्तु शुभ ओ अत्र निशुंभो वा महासुरः मा जित्वा कीचनात्रम् अपानिं गृह्णातु मे लघु। दूत ने बहुत कुछ समझाया, परंतु देवी ने कहा, क्या करूं, मेरी ऐसी प्रतिज्ञा ही है। दूत ने जाकर सब बात का सुना दी। इस पर धर्मलोचन भेजा गया। घोर युद्ध के बाद वह मारा गया। उसके पश्चात शुंभ ने चंडमुंड को भेजा। महासंग्राम हुआ। अंबिका ने जब कोप किया तब उनके ललाट से कराल बदना कालिका प्रकट हुई। उन्होंने असुरों के बल सैन्य का भक्षण करना आरंभ कर दिया। उन्होंने बड़े बड़े गज, तुरंग, रथ, योद्धाओं को मुंह में डालकर चबाना आरंभ किया। सर्वनाश होते देखकर चंड आया और अनेक चरकों से काली को आच्छादित कर दिया। देवी के मुंह में वे चक्र लीन हो गए। महातलवार से देवी ने चंड का सिर काट डाला। इसके बाद मुंड लड़ने आया, उसकी भी वही गति हुई। चंड मुंड दोनों का सिर लेकर काली ने आकर कौशिकी को दिया। कौशिकी ने चंडमुंड का सिर लाने के कारण काली का नाम चामुंडा नामकरण किया गया। चंडमुंड का वध सुनकर शुंभ ने अपनी सब सेना को आज्ञा दी। महाकुल के भयानक भयानक दैत्य आए। भयंकर युद्ध होने लगा। देवी ने धनुष के टंकार से धरनी और गगन को पूरित कर दिया। सिंहनाद भी सर्वत्र फैल गया। महाकाली ने भी मुख फैलाकर भीषण नाद किया। उस नाद को सुनकर दैत्य सेना में चारों ओर से देवी को घेर लिया। इसी समय दैत्यों के नाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं के शरीरों से उनकी शक्तियां उसी रूप में प्रकट होकर देवी की सहायता के लिए आई। उन शक्तियों से परिवृत होकर भगवान रुद्र आए और चंडिका से कहा कि हमारी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन दैत्यों को मारो। यह सुनते ही देवी के शरीर से एक अति भीषण शक्ति प्रकट हुई और उसने रुद्र से कहा,
आप हमारे दूत बनकर जाओ और शुम्भ निशुम्भ से कहो कि त्रिलोकी इंद्र को दे दो, देवता अभिभूख हो, और तुम लोग यदि जीना चाहते हो तो पाताल चले जाओ, यदि बल के घमंड से लड़ना चाहते हो तो आओ, तुम्हारे मान से हमारे सिंगाल तृप्त हो। देवी ने शिव को दूत बनाया, अतः उनका नाम शिवदूती प्रसिद्ध हुआ। दैत्य शिव के द्वारा देवी का संदेश सुनकर क्रोध होकर वहां आए जहां देवी स्थित थी, और अस्त्र शस्त्र से देवी के ऊपर खूब प्रहार किया। देवी ने लीला मात्र से सबको नष्ट कर डाला। कौशिकी के आगे आगे काली शूल और खड्ग बांग से शत्रुओं को नष्ट करती चली। ब्राह्मणी, महेश्वरी, वैष्णवी, कुमारी, इंद्री आदि अपने शस्त्रों से सहस्त्रों दैत्यों को मारती हुई थी। असुरों का संहार करती हुई नाद से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। जब मार्तुगणों से पीड़ित होकर असुर भाग चले, तब रक्तबीज नाम का एक महान असुर आया। रक्तबीज के शरीर से जितने रक्त बिंदु भूमि पर गिरते थे, उतनी संख्या में वैसे ही रक्तबीज उत्पन्न होते थे। वह रक्तबीज गदा लेकर इंद्र शक्ति से युद्ध करने लगा। उससे महाभयंकर संग्राम हुआ। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से उस दैत्य के शरीर से बहुत सा रक्त बहा, जिससे असंख्य रक्त बीजों से संसार व्याप्त हो गया। देवी ने अपनी जिह्वा भूमि पर फैला दी और सब रक्त पान करने लगे। अंत में वह दैत्य क्षीण रक्त होकर मर गया। फिर शुम्भ निशुम्भ का भी देवी से घोर युद्ध हुआ। महायुद्ध के बाद निशुम्भ मारा गया। उस समय शुम्भ ने कहकर देवी से डांटकर कहा, ये दुर्गे, तू घमंड न कर, दूसरों का बल लेकर तू लड़ती है। इस पर देवी ने कहा, इस जगत में मैं ही एक हूँ, दूसरा कोई नहीं। देख, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं जो मुझ में प्रविष्ट हो रही है। यह कहते ही ब्राह्मणी प्रमुखा देवी उनमें लीन हो गई। वह अकेली ही रह गई। देवी ने कहा, मैं ही अपनी विभूति से अनेक रूपों में स्थित थी, अब उन सब का उपसंहार करके अकेले संग्राम में स्थित, तू सावधान स्थित हो। अनंतर देवी और शुंभ का देवताओं के समक्ष महाघोर युद्ध हुआ। बड़े बड़े दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ। कभी गगन में, कभी भूपर पर महान आश्चर्यकर युद्ध हुआ। उस महासंग्राम के बाद भगवती ने उसके हृदय को विशाल शूल से विदीर्ण कर भूमि पर मार गिराया। देवता तथा ऋषियों ने देवी की इस प्रकार स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे मात, आप प्रसन्न प्राणियों की आरती दूर करने वाले, आप अखिल ब्रह्मांड की माता है। आप ही चराचर विश्व की ईश्वरी है। आप ही पृथ्वी रूप में स्थित होकर सबकी आधारभूता है। जल रूप से भी स्थित होकर संपूर्ण विश्व का आप्यायन करती है। आप अनंत वीर्य वाली वैष्णवी शक्ति है। आप ही विश्व की बीजभूता माया है। संपूर्ण विश्व आपसे ही मोहित है। प्रसन्न होकर आप ही मुक्ति की हेतु बन जाती है। संसार की समस्त विधाएं आपका ही अंश है। समस्त स्त्रियां भी आपका ही अंश है। एक आपसे ही सारा विश्व पूरित है। फिर आपकी क्या स्तुति की जाए। स्तुति साधन परा वाक भी तो आप ही है। घोर संसार बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य विवश होकर भी यदि भगवत नाम का उच्चारण करता है तो वह तत्काल उस बंधन से मुक्त हो जाता है और उस पद को प्राप्त होता है जिससे भय स्वयं भय मानता है। मनुष्य के पाप के नाश करने के लिए इससे बड़े साधन की आवश्यकता ही नहीं। भगवान के गुण, कर्म और नामों का कीर्तन किया जाए, क्योंकि आज अजामिल जैसा पापी भी मरते समय नारायण शब्द से अपने पुत्र को पुकार कर मुक्ति पा गया। उन भगवान के नाम का स्मरण करते पापी जीवों को भी तत्काल ऐसी मुक्ति सुलभ हो जाती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान है, वह
पुनरावृत्ति रहित विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। भगवान केशव के नाम मात्र का जो उच्चारण किया जाता है वही परम पवित्र पुण्य कर्म है। वही गोविंद गेह गौलोक धाम में जाने के लिए वाहन है और वही इस लोक में सुकृत का एकमात्र सत्र है। पुत्र के बहाने नारायण इस नाम का उच्चारण करके पाप का भंडार अजामिल भी भगवत धाम में चला गया। फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेता है उसकी मुक्ति के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग शंख चक्र गदा पद बाण धनुष और खड्ग धारण करने वाले लक्ष्मी के मुखार बिंद का मकरंद पीने के लिए जैसे भ्रमर रूप नेत्र वाले वरदायक एवं श्रेष्ठ भगवान पद्मनाभ का कीर्तन करते हैं, वे अवश्य ही उन मधुसूदन के धाम में जाते हैं। जो मनुष्य संसार भय से भीत हो वासुदेव इस नाम का उच्चारण करता है वह उस समय उस भय से मुक्त हो भगवान विष्णु के ही पद को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। मंत्र तंत्र विधि देश काल पात्र और द्रव्य आदि की दृष्टि से विच्छिद्र न्यूनता को प्राप्त हुए कर्मों को आप भगवान का कीर्तन त्रुटि रहित परिपूर्ण कर देता है। जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण से तप तथा यज्ञादि कर्मों में तत्काल न्यूनता की पूर्ति हो जाती है उन भगवान अच्युत को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए तीर्थपाद भगवान के नाम से बरकरार कोई साधन ऐसा नहीं है जो कर्म बंधन की जड़ काट सके, क्योंकि नाम का हर्ष लेने से मनुष्य का मन फिर सकाम कर्मों में आसक्त नहीं होता। भगवत नाम के अतिरिक्त दूसरे किसी प्रायश्चित का हर्ष लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा उसके पापों का भी तुरंत नाश नहीं हो पाता। मरणोन्मुख रोगी तथा गिरता या किसी का स्मरण करता हुआ मनुष्य विवश होकर भी जिन भगवान के नाम का उच्चारण करके कर्मों की सांकल छुटकारा पाकर उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं भगवान का कलयुग के मनुष्य पूजन नहीं करेंगे। यह कितने कष्ट की बात है। भगवान कहते हैं कि जो कलयुग में मेरा कीर्तन करते हैं वे धन्य हैं, वे कृतार्थ है। उन्होंने ही पुण्य कर्म किया तथा उन्होंने ही जन्म और जीवन का पाने एक फल पाया है। जो कलयुग में अपनात्माओं के लिए दुर्लभ इस हरि नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेते हैं वे कृतार्थ है, इसमें संशय नहीं है। लोग प्रज्वलित पापागिन के से भय न करे, क्योंकि वह गोविंद नाम रूपी मेघ समूहों के जल बिंदु से नष्ट हो जाती है। विवश होकर भी भगवान के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य समस्त पातकों से उसी प्रकार मुक्त हो जाते हैं जैसे सिंह से डरे हुए भेड़िए अपने शिकार को छोड़कर भाग जाती है। भगवान का नाम भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है और वह भगवान की ही शक्ति से भगवान से भी अधिक शक्तिशाली एवं ऐश्वर्यवान है। जैसे किसी महान वैभवशाली सम्राट को अपने खजाने की असंख्य धन राशि की संख्या का पता नहीं रहता, इसी प्रकार नामी भगवान भी अपने नाम की अनंत गुना बलियों का पता रखना नहीं चाहते। यह भी उनका एक महान गुण है। भगवान के जिस मंगलमय नाम से पंचम पुरुषार्थ रूप भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, उसके बदले में मोक्ष की चाह करना भी प्रेमियों ने कामना माना है। अतएव लोक परलोक किसी भी क्षुद्र महान कामना में नाम का प्रयोग करना एक प्रकार से अविवेक है या मूर्खता ही है। लोक परलोक के जो भोग है सभी दुख योनि और विनाशी है। ऐसे मधुर विष रूप विषयों की चाह करना
और नाम के बदले में उन्हें चाहना महान मूर्खता ही नहीं तो और क्या है। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हटी पियत विषय विष मागी। अतएव बुद्धिमान और अपना यथार्थ कल्याण चाहने वाले पुरुष का यही कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को भगवत नाममय बना दे और नाम के फलस्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम निष्ठा की ही कामना करे। यही नाम का आदर है और इसी भाव से नाम का सेवन भी करना चाहिए। तुरंत जब तक यह भाव जागृत न हो तब तक किसी भी भाव से किसी भी सत्कामना को लेकर नाम कार से लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करना मूर्खता होने पर भी पाप नहीं है, बड़ा कर्तव्य है अवश्य ही, जिसमें किसी दूसरे का जरा भी अहित होता हो और परिणाम में अपना भी अहित होता हो। ऐसे किसी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान के नाम का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब तक भगवान के नाम में रति न पैदा हो जाए तब तक रुचि के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। जब तक रुचि न पैदा हो तब तक भगवान के नाम का अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास की ढूंढता न होने तक अमोघ औषध के रूप में भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम नित्य मधुर और दिव्य अमृत रूप है। उदाहरण के लिए मिश्री मीठी होने पर भी पित्त के रोगी की जीभ कड़वी होने के कारण उसे मिश्री कड़वी लगती है, परंतु मिश्री पित्त नाश की दवा है। मिश्री के सेवन से पित्त का शमन होने पर जब जीभ का कड़वापन मिट जाता है तब मिश्री मीठी लगने लगती है, क्योंकि वह मीठी ही है। इसी प्रकार पूर्व संचित कर्म मल के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक भगवान के नाम के मर्द का अनुभव नहीं करती बल्कि उसे कड़वा समझती है, तब तक दवा के रूप में जबरदस्ती उसे लेते रहना चाहिए। लेते लेते कर्म मल का समन होते ही भगवान की सहज नाम माधुरी का स्वाद आने लगेगा। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि नाम का आरसे कलयुग में सबसे बड़ा आरसे है। इस एक ही आरसे से सर्वांग पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। अतः नित्य निरंतर नाम का सेवन करना चाहिए और जहां तक बने नाम का सेवन नाम प्रेम की वृद्धि के लिए ही करना चाहिए, किसी भी लौकिक पारलौकिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। नाम का फल अचिंत्य और अमूल्य है। इन विषयों पर इसी अंक में नाम का फल और राम नाम का मूल्य दो कहानियां वास्तविकता पर ध्यान न देकर उसमें भरे वास्तविक सत्य का ग्रहण करना चाहिए। नाम का जप मानसिक उपांशु और वाचिक तीनों तरह से हो सकता है। नाम जप में जितनी सूक्ष्मता हो उतना ही वह श्रेष्ठ है, पर नाम कीर्तन में जितना ही वाणी का स्पष्ट उच्चारण हो और उद्दोष हो उतना ही श्रेष्ठ है। अपनी अपनी स्थिति और रुचि के अनुसार जप कीर्तन करना चाहिए। भगवान के सभी नाम समान महत्व रखते हैं। किसी भी नाम में ऊंच नीच का भाव न रखना। अपने लिए जो भी नाम विशेष प्रीतिकर और रुचिकर जान पड़े उसी का जप कीर्तन करना चाहिए। यद्यपि समस्त भगवत नामों की महिमा समान ही है, तथापि जो नाम अपने को प्रिय है उनके कीर्तन से अनायास ही अपने अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। विभिन्न रुचि वाले लोगों का क्रमश सभी नामों में प्रेम संभव हो जाता है, फिर वे सभी नाम उन्हें प्रिय हो जाते हैं। अतः भगवान के जिस नाम या जिन नामों में अपना मन लगता है उसी का जप करना चाहिए। परंतु नाम जप करने वालों के लिए वह परम आवश्यक है कि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में नाम जप अवश्य करें। इस नियमित जप के अतिरिक्त दिन रात बिना संख्या के नाम जप होता रहे, इसके लिए सावधानी के साथ प्रयत्नशील रहे। नियमित संख्या के नाम जप का नियम होने से उतना ही जप किसी भी आवश्यक अनावश्यक कार्य में समय लग जाएगा और जो अपने सबसे पहले करने योग्य तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं जीवन में अति आवश्यक कार्य है वह नाम जप छूट जाएगा। मन धोखा देकर समझा देगा कि नियम थोड़े ही है, यह बहुत जरूरी काम है, इसे कर लेना चाहिए। फिर व्यर्थ की बातचीत भी जरूरी काम हो जाएगी, परंतु कड़ा नियम होने पर उतना समय नाम जप में अवश्य लगेगा और नाम जप होने से भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध कम से कम एक अंक जीव का तो बना ही रहेगा।
उतने समय तक वाणी का केवल संयम ही नहीं होगा, वाणी का यथार्थ सदुपयोग होगा, क्योंकि वाणी का सदुपयोग भगवान के नाम गुण गान में ही है। उतने समय तक प्रमादवश होने वाले मिथ्या भाषण पर निंदा से रहना रक्षा होगी। कम से कम व्यर्थ भाषण से जीव की रक्षा होगी। प्रमाद युक्त वाणी के कारण होने वाले दुष्ट परिणामों से बचाव होगा और नाम जप रूप सबसे महान लाभ प्राप्त होगा। लगातार नियमित जप होने से वाणी का वैसा अभ्यास हो जाएगा जिससे वाणी सहज ही अपने आप नाम जप करती रहेगी और इससे फिर मन भी लग जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है।